बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिपिड्स में हम ये वाली बात कर रहे थे कि लिपिड्स जो हैं ये हेट्रोजीनस क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, यानी इसमें डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। तो कल जिन लिपिड्स की हम बात कर रहे थे उसमें हमने फैटी एसिड के मतलब बात की थी और ट्राइग्लिसराइड के मतलब बात थी। अब हम कुछ और तरह के लिपिड्स जो हैं उनके मतलब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहली एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो है वो एक हिसाब से ट्राइग्लिसराइड के साथ ही मिलता जुलता है, लेकिन थोड़े किसी डिफरेंस के साथ। वो इस तरह से कि जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसमें जो अल्कोहल होती है वो ग्लिसरोल होती है, इसमें 3 कार्बन होते हैं और तीनों कार्बन जो हैं वहाँ पे एस्टेरिफिकेशन हुई होती है किसी फैटी एसिड के साथ। तो इस हिसाब से जो ट्राइग्लिसराइड है वो बेसिकली ट्राइएस्टर होता है ग्लिसरोल का फैटी एसिड के साथ। इसके बरक्स जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है उसमें 2 जगहों पे जो एस्टेरिफिकेशन है वो तो फैटी एसिड के साथ होती है, लेकिन जो तीसरा कार्बन है वहाँ पे फॉस्फेटिक ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। सो ये बुनियादी डिफरेंस है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड में। मसलन यहाँ पे जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आपको नज़र आ रहा है इसमें आप देखें कि जो ग्लिसरोल है उसके तीनों कार्बन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 दैन कार्बन नंबर 3। तो उनमें से 2 कार्बन्स के ऊपर जो एस्टेरिफिकेशन हुई है वो तो फैटी एसिड के साथ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें जो एस्टेरिफिकेशन है वो एक फैटी एसिड के साथ है जो कि एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है 15 कार्बन वाला पाल्मिटिक एसिड जो है। और जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर भी जो एस्टेरिफिकेशन है वो भी एक फैटी एसिड के साथ है। इस दफ़ा ये एस्टेरिफिकेशन जो है ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी ओलिक एसिड के साथ है, लेकिन जो तीसरा कार्बन है वहाँ पे फॉस्फेटिक ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो ये बुनियादी तौर पे जो है वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होते हैं कि 2 जगहों पे जो है वो एस्टेरिफिकेशन हुई होती है फैटी एसिड की, जबकि तीसरी जगह पे जो है वो फॉस्फेटिक ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। और सारे लिपिड्स की तरह जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो हैं इनमें भी 2 बुनियादी हिस्से होते हैं, यानी जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ये जो हाइड्रोफोबिक टेल आपको नज़र आ रही है, और ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये एक्स ग्रुप जो है, यानी इसकी वजह से पोलैरिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो ये बेसिकली ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के मतलब कुछ बात है कि ये भी लिपिड्स की एक टाइप है जिसमें ग्लिसरोल के साथ 2 जगहों पे फैटी एसिड ने जो है वो एस्टेरिफिकेशन की होती है, लेकिन तीसरी जगह पे फॉस्फेटिक ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। अब एक और जो लिपिड है उसकी हम बात करेंगे स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड जो है बेसिकली दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन जो है ये बेसिकली एक अल्कोहल होती है और अनसैचुरेटेड होती है, इसमें एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। तो स्फिंगोलिपिड जो होते हैं बेसिकली इसके अंदर जो है इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, यानी एक मॉलिक्यूल इसके अंदर जो है वो स्फिंगोसिन का होता है और एक मॉलिक्यूल जो है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड का होता है जो कि बाकी लिपिड्स के अंदर भी आपने देखा, और एक जो है वो पोलर हेड ग्रुप होता है। तो बेसिकली 3 चीज़ें यहाँ पे होती हैं स्फिंगोलिपिड के अंदर। मैं रिपीट करता हूँ, एक मॉलिक्यूल जो है वो स्फिंगोसिन का होता है, एक मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन फैटी एसिड का है और एक जो है वो पोलर हेड ग्रुप होता है। तो इसमें भी उसी तरह से 2 हिस्से जो हैं वो होते हैं, यानी एक पोलर हेड और दूसरी नॉन पोलर टेल जो होती है। तो अब देखें 3 हिस्से इसके हैं स्फिंगोलिपिड के। पहला ये जो अल्कोहल है स्फिंगोसिन, आप इसमें देखें ये अल्कोहल है बेसिकली और अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, यानी इसमें एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आपको इस जगह पे नज़र आ रहा है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इस वजह से ये है अल्कोहल और अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। दूसरा इसका हिस्सा जो है वो अभी हमने बात की कि वो फैटी एसिड होता है लॉन्ग चेन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक फैटी एसिड आपको नज़र आ रहा है दूसरी जगह पे, और जो तीसरा पार्ट है इसका जिसके मतलब अभी हमने डिस्कस किया कि वो एक पोलर हेड होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो जो स्फिंगोलिपिड होते हैं इसमें बेसिकली 3 मॉलिक्यूल्स हमने कहा कि 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। एक मॉलिक्यूल जो है वो स्फिंगोसिन का होता है, एक जो है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होती है और फिर जो है वो पोलर हेड होता है। उसके बाद यह है कि ये जो स्फिंगोलिपिड्स हैं बेसिकली इसके 3 सब ग्रुप्स होते हैं, यानी स्फिंगोमाइलिन्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स और गैंग्लियोसाइड्स।
तो अब हम बात करेंगे जी कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल जो है ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, यानी अक्सर जो है ये बात देखने सुनने में आती है कि कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ गया जी, यानी कोलेस्ट्रॉल बड़ा होना जो है वो बेसिकली एक मुसीबत होती है। और जनरली ये बात की जाती है कि हाई कोलेस्ट्रॉल जो है ये हार्ट डिजीज़ काज करता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये बेसिकली केमिस्ट्री के हिसाब से जो है ये क्या चीज़ है, और इसकी जो हाई कंसनट्रेशन है बॉडी के अंदर वो क्या चीज़ जो है वो काज करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक डिराइव्ड लिपिड है, और अगर केमिकली बात करें तो ये बेसिकली जो है वो एक स्टीरोल है, और बहुत ज़्यादा एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन के अंदर डेफिनेटली जो है वो मौजूद होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका ये असेंशियल कंपोनेंट है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाजमी तौर पे जो है वो मौजूद होता है। विटामिन डी, हार्मोन्स और जो बाइल एसिड्स हैं ये सारे जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। मैं रिपीट करता हूँ ये कुछ चीज़ें, यानी इसकी यूटिलिटी के हिसाब से कि विटामिन डी, हार्मोन्स और बाइल एसिड्स जो हैं दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। बाइल एसिड्स की अगर हम बात करें तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उस पर इनकी जो है वो यूटिलिटी है, यानी दे आर असेंशियल फॉर नॉर्मल डाइजेशन। और जो फ़ैट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं जो इंटेस्टिन के अंदर अब्जॉर्प्शन उनकी होती है उसके अंदर भी इनका जो है वो रोल होता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है ये बनता किस जगह पे है, तो मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहा होता है ये लिवर जो है वो सिंथेसाइज करता है इसको। और अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल का इंटेक ज़्यादा है, मतलब हम बहुत ज़्यादा जो है वो फूड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, तो लिवर भी फिर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है, विच एवेंचुअली लीड टू कोरोनरी हार्ट डिजीज़। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेते जा रहे हैं तो लिवर जो है वो भी फिर ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करता रहता है, जो फाइनली जो है वो हार्ट डिजीज़ काज करता है। और जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, यानी जो ऑयल्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट तरह के जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वो जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। तो बेसिकली जो फूड के अंदर हमें जो यूज़ करना चाहिए फ़ैट जो है वो हमेशा हमें ऑयल की शक्ल में यूज़ करना चाहिए, घी की बजाय। तो कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली एक स्टीरोल है। तो स्टीरोल जो है वो क्या चीज़ है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। यानी स्टीरोल जो है बेसिकली ये 17 कार्बन वाला इसका जो है वो न्यूक्लियस होता है, जो 4 रिंग्स की शक्ल में मौजूद होता है। मैंने क्या बोला, मैं इसको रिपीट करता हूँ। स्टीरोल जो है बेसिकली एक 17 कार्बन कंपाउंड है जिसमें बेसिकली 4 रिंग जो हैं वो होते हैं। इसका अगर मैं नाम बोलूँ तो दिस इज़ साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, इसके अंदर 4 रिंग्स होती हैं और हम आसानी के लिए चारों रिंग्स को जो है वो नाम दे देते हैं, यानी ए, बी, सी और डी रिंग। इसमें जो 3 रिंग्स हैं वो 6 कॉर्नर्ड होती हैं और जो चौथी रिंग है वो 5 कॉर्नर्ड रिंग होती है। ये है इसका न्यूक्लियस, यानी इसके अंदर टोटल जो है वो 4 रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ए, बी, सी और डी। जो ए रिंग है ये भी 6 कॉर्नर्ड है, बी रिंग और सी रिंग तीनों के साथ ये वाला मामला है। और जो चौथी रिंग डी है ये बेसिकली 5 कॉर्नर्ड रिंग है। और फिर ये है कि ये जो साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन है जो कि न्यूक्लियस होता है स्टीरोल्स का, इसके साथ जो है वो कुछ सब्सटीट्यूएंट जो हैं वो मौजूद होते हैं। मसलन आप यहाँ पे एक कोलेस्ट्रॉल जो बनाया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जो है इज़ वन ऑफ द स्टीरोल्स। तो इस कोलेस्ट्रॉल को आप देखें तो इसके अंदर इस डी रिंग के ऊपर जो है ये आपको साइड चेन नज़र आ रही है, और इसी तरह से ये OH ग्रुप जो है ये सारे स्टीरोल का जो है वो बुनियादी हिस्सा होता है। सो ये जो राइट साइड पे स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है ये कोलेस्ट्रॉल का है। और स्टीरोल जितने भी होते हैं उनके अंदर बुनियादी तौर पे यही वाला न्यूक्लियस होता है। फिर उसके अंदर डिफरेंट तरह की मॉडिफिकेशन, जैसे यहाँ पे आप देखें कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर ये एक साइड चेन लगी हुई है, OH लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप एक जगह पे आपको जो है वो नज़र आ रहा है, 2 जगहों पे इनफैक्ट, तो ये कोलेस्ट्रॉल है। इसी तरह से डिफरेंट तरह के स्टीरोल जो हैं वो हो सकते हैं। और स्टीरोल जो हैं बेसिकली दे आर स्ट्रक्चरल लिपिड्स जो कि ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स के जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल है दिस इज़ मेजर स्टीरोल इन एनिमल टिश्यूज़, यानी जो एनिमल टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा स्टीरोल जो है वो देखने को मिलता है वो कोलेस्ट्रॉल ही है। तो अब एक और तरह से भी हम लिपिड्स को देख लेते हैं। कल भी थोड़ी हमने इनकी बात की थी, दोबारा से हम बात कर लेते हैं। LDL, HDL और VLDL जो हैं। LDL जो है बेसिकली ये लो डेंसिटी प्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ। LDL जो है ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को लिवर से ब्लड की तरफ, ब्लड से लेके फिर आगे जो है वो टिश्यूज़ की तरफ। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम लिवर थ्रू ब्लड टू द टिश्यूज़।
और ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी ये ब्लड के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, जिससे हार्ट डिजीज़ जो हैं वो काज होते हैं। इसके बरक्स जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, जिनको हम HDL कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम ब्लड टू द लिवर, और जहाँ पे इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, तो चूँकि कंज्यूम हो जाता है मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, तो दैट्स वाई कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। सो LDL जो है इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि इससे ब्लड के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जबकि HDL जो होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल इन अ वे के इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है लिवर के अंदर, और फिर ये जो LDL होता है उसकी कंसनट्रेशन को जो है वो कम भी कर देता है। तो LDL जो है जितना ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर, उतना हार्ट डिजीज़ का, हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन HDL जो है ये बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा होगा, हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो उतना लो होगा। सो हमें हमेशा जो है वो HDL जो है उसको यूज़ करना चाहिए फूड के अंदर। थैंक यू।